आपके यहाँ पे रेडनेस हो, आप भी गर्ल्स क्या करती हैं, अगर थोड़ा सा पिंपल हो गया मेकअप लगा लिया, लेकिन आपको पता है कि वो मेकअप में जो केमिकल्स है वो उसको और ज्यादा ट्रिगर करता है। जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई चांसेस होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है तो 20-30% वो आगे जाती है। तली हुई चीजें, मैदा से बने कैफिनेटेड थिंग्स इंक्लूड है। पेशेंट जो नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, स्पेशली रेड मीट और फिश, उनमें स्किन ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या सोराइसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर लाइफ टाइम रहता है? कि अगर हम प्रॉपर एक लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक मेडिकेशन और प्रॉपर इसका मतलब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना के चलें तो सोराइसिस भी खत्म होते हुए देखा है हमने। मैम, सोराइसिस आगे जाके अर्थराइटिस यानी गठिए का रूप धारण कर लेता है? बिल्कुल 20-30% पीपल में हमने देखा गया है कि जो सोराइसिस से सफर कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है अर्थराइटिस में। इतने आप जो एलोपैथिक वाले हैं वो स्टीरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं इन चीजों के लिए। स्टीरॉइड्स का असर आपके स्किन में थोड़ा टाइम के लिए वो रेडनेस ये सारी चीजें कम तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स भी कई बार ये देखा गया है कि गट के इम्बैलेंस की वजह से होती है और आगे आगे चल के वो बहुत सीरियस कंडीशन जैसे कि डर्मेटाइटिस, सोराइसिस है ना, स्किन पैचेस, एक्जिमा, ये सारी चीजों में कन्वर्ट होता है। इन फोटोज को ध्यान से देखें, ये और ये। अगर आपको भी अचानक से लाल, सूखे, मोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। लोग कहते हैं एलर्जी होगी और कोई बोलता है इन्फेक्शन होगी है, दूर रहें, और कईयों को लगता है कि खून में गंदगी है। तो फिर शुरू होता है कंफ्यूजन, डर और हजारों मिथ। तो आज के पॉडकास्ट में सोराइसिस से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे और आज है हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सोराइसिस क्या होता है और इसकी होने की वजह क्या है? देखिए, सोराइसिस ना एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज है। बेसिकली ये क्या होता है कि जब स्किन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत जल्दी स्किन सेल्स बनाना शुरू कर जाता है ड्यू टू ओवर रिएक्टिव स्टिमुलेशन, जिसके कारण क्या होता है कि जो चीज 24 आवर्स में, मतलब जो स्किन सेल्स है वो 24 आवर्स में बनते हैं और इस केस में वो सिर्फ 2 या 3 घंटों में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण रेड पैचेस, स्किन के ऊपर व्हाइटिश जैसे एक परत सी बन जाती है, फिशी स्केल्स बन जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ही रफ स्किन हो जाती है और कई बार इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये है बेसिकली सोराइसिस, जो कि एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। मैम, क्या सोराइसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर लाइफ टाइम रहता है, जिंदगी भर रहेगा? देखिए, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है ना, ये डिपेंड करता है क्रोनोसिटी पर। मतलब जितना क्रोनिक प्रॉब्लम होगी उतना ही टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते हैं। काफी केसेस में हमने देखा है कि अगर हम प्रॉपर एक लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक मेडिकेशन और प्रॉपर इसका मतलब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना के चलें तो सोराइसिस भी खत्म होते हुए देखा है हमने। लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने टाइम से सफर कर रहा है और उसका लेवल कितना है, सोराइसिस किस लेवल पे पहुंच चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रोनिसिटी और इसका ठीक होने का क्राइटेरिया हम बात करते हैं। ओके, ये छूने से फैलता है या फिर अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को है तो मतलब ये आगे होगा ही? देखिए, ये कंटेजियस नहीं है। पहली बात ये हमने बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को छू लोगे जिसका सोराइसिस है या स्किन प्रॉब्लम है तो ये आपको भी हो जाएगा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ट्रिगर होता है बहुत और सारे रीजंस की वजह से, जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है। और यस, जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई चांसेस होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम या कोई भी स्किन डिजीज है, तो 20-30% वो आगे जाती है। ठीक है, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो, वो एक बहुत ही रिसेसिव फेज में हो, लेकिन हो सकता है कि उनको होने के चांसेस ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखते हैं। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि ये मतलब आने वाली पीढ़ी को है कि ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आप अगर जेनेटिकली, आपको ये चेक्स एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपकी घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई भी अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डू कंसल्ट ए डॉक्टर, कहीं आपको वो प्रॉब्लम कंटेजियस आ तो नहीं गई है। ओके, जैसे अभी हमें सुनने में आता है कि एकदम से सोराइसिस हो गया है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सोराइसिस जो होता है ना, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम में जब कोई ट्रिगर आता है ना, उसके कारण होता है। और जो ट्रिगर फैक्टर्स वो क्या है कि स्ट्रेस है। सबसे पहले स्ट्रेस से ये बढ़ता है। जितना आपके कोई भी टेंशन या ऐसी सराउंडिंग में रहोगे जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उस केसेस में सोराइसिस बढ़ता है। सेकंड ये है कि आपका लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, या आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल, स्मोक, कोई ड्रग ले रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ता है। थर्ड इज किसी मेडिसिन का रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
आजकल हमने देखा है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो लोग एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी ड्रग लेना स्टार्ट कर देते हैं, रेदर देन चेकिंग कि क्या वो जो केमिकल है वो उस पर सूट करता है, उनकी बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा। आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना एलर्जी टेस्ट करवाया होता है कि कौन कौन सी जो सॉल्ट्स होते हैं वो उनको रिएक्ट तो नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा जो मेडिसिन का रिएक्शन होता है वो स्किन पे देखा जाता है। मतलब आप कोई भी चीज पे, जैसे हम कोई कॉस्मेटिक भी लगाते हैं ना, उसके पीछे भी लगा होता है कि आप थोड़ा सा टेस्ट करके फिर यूज करें, क्योंकि स्किन सबसे प्राइम और एक हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का जो सबसे जल्दी इफेक्ट होगा। तो कोई भी आप मेडिसिन या कोई भी ड्रग यूज कर रहे हैं फॉर सम सर्टेन डिजीज, उसको ध्यान से देखें क्या वो रिएक्शन, ड्रग का रिएक्शन तो नहीं आपकी बॉडी पे हो रहा है। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर है कि आपका खाना पीना कैसा है। अगर आपके खाने पीने में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड है या बहुत ज्यादा लाइक तली हुई चीजें, मैदा से बने कैफिनेटेड थिंग्स इंक्लूड है, बहुत ज्यादा आप हाई मीटर लाइक नॉनवेज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिश का कंजम्पशन ज्यादा है, तो उन केसेस में देखा गया है कि पेशेंट जो नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, स्पेशली रेड मीट और फिश, उनमें स्किन ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो सबसे ट्रिगरिंग फैक्टर है जो सोरायसिस की प्रॉब्लम को लेके आते ही आते हैं। तो जैसे अभी मौसम चेंज हो जाता है या फिर ये सर्दियों में क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है सोरायसिस? देखिए, सर्दियों में इसलिए बढ़ता है, सबसे पहले सर्दियों में कफज जोन प्रधान होता है, ड्राइनेस ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड इज सनलाइट कम हो जाती है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। मतलब आप ये देखिए कि सर्दियों में एक तो हमारा खाना पीना भी बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा हैवी खाना शुरू कर देते हैं हम, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस सब से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट ये है कि सनलाइट बहुत कम होती है और स्किन को मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, मेलानिन सेल्स को, तो वो कम हो जाती है। मॉइस्चराइज इसलिए रखते हैं क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, वात दोष ज्यादा हो जाता है सर्दियों में ना, एयर जो बाहर की है बहुत ज्यादा ठंडी ड्राई होती है, तो आपकी बॉडी में जब स्किन पे वो टच करती है तो डेफिनेटली वहां पे जो मॉइस्चर है स्किन का वो निकाल लेती है, ड्राइनेस ज्यादा आ जाती है, और ऐसे केसेस में सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है हमें। मैम, सोराइसिस आगे जाके अर्थराइटिस यानी गठिए का रूप धारण कर लेता है? बिल्कुल 20-30% पीपल में हमने देखा गया है कि जो सोरायसिस से सफर कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है अर्थराइटिस में, ठीक है। उन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को जॉइंट पेन होना, रैशेस है ना, रेडनेस, आपको जोड़ों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, आपको स्टिफनेस बहुत ज्यादा फील होती है, सुबह उठने में ही आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं विद सोरायसिस। मैम, सोराइसिस की दवाई कितने टाइम तक खानी पड़ती है या फिर अगर ठीक हो जाए तो दोबारा हो जाता है ये? देखिए, आयुर्वेदा में ना सोरायसिस बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पैन वो आपको कफज को भी कर देता है, ठीक है। इन केसेस में आयुर्वेदा में जितनी भी हमारी हर्ब्स है, ठीक है, जैसे नीम हो गई, गंधक हो गई, ठीक है, मंजिष्ठा हो गया, है ना, ये सारे जो हर्ब्स है ना, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग सोरायसिस शुरू ही हुआ है तो एटलीस्ट 3-4 मंथ्स आपको रेगुलरली खानी ही पड़ेगी ये मेडिसिन, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज है उसको इतना टाइम लगता है, 3 महीने आपको कंटिन्यूसली ये हर्ब्स, ये जड़ी बूटियां खानी ही पड़ेंगी ताकि अंदर से रूट कॉज ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोरायसिस बहुत ज्यादा लंबे टाइम से है, लाइक आपको बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको 15-15 सालों से या 20-20 सालों से भी सोरायसिस की प्रॉब्लम है या बचपन से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उन केसेस में हमने पेशेंट्स को ये बोला है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आप इसका कोर्स करिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्रोनिसिटी या प्रॉब्लम कम होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे आपकी मेडिकेशन तैयार करेंगे, ओके, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट क्रोनिक और कितने टाइम से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यस, आयुर्वेदा में इसका इलाज है। मतलब आप ये सोचिए कि इतने आप जो एलोपैथिक वाले हैं वो स्टीरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं इन चीजों के लिए। स्टीरॉइड्स का असर आपके स्किन में थोड़ा टाइम के लिए वो रेडनेस, ये सारी चीजें कम तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके कितने साइड इफेक्ट्स है। मतलब सोरायसिस के साथ साथ ये सोरायसिस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी, ठीक है, साथ ही साथ किडनीज और लंग्स पे इफेक्ट पड़ना, ये सारी चीजें आपको स्टीरॉइड्स की वजह से होती है। तो अगर आपको कोई नेचुरल चीज मिल रही है जिससे कि आप इसको लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आयुर्वेदा से बेटर इसमें कुछ भी नहीं है। स्कैल्प डैंड्रफ और सोराइसिस में हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि ये सोराइसिस है या फिर डैंड्रफ है? देखिए, जो डैंड्रफ होता है ना वो जस्ट नॉर्मल एक व्हाइटिश आपको ऊपर ऊपर से दिखेगा,
लेकिन जो सोरेसिस डर्मेटाइटिस होता है उसमें क्या होता है कि परत बन जाती है, जैसे फिश की ऊपरली स्किन होती है ना व्हाइट कलर की, वैसे वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी आपकी, ठीक है, उसमें परतें बननी शुरू हो जाएंगी और जब आपको पापड़ी की तरह निकलना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डैंड्रफ में क्या होता है कि आप जैसे अपने सिर में हाथ लगाएंगे तो आपको एक गिरना शुरू हो जाती है ना, पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स के जैसे, लेकिन उसमें पापड़ी निकलेगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड डैंड्रफ जो है वो आपको देखिए सर्दियों में हो जाती है या बीच बीच में होती है, उसमें ज्यादा इचिंग वगैरह या फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो सोरेसिस है, ठीक है, स्कैल्प सोरेसिस है, उसमें आपको इचिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी, जख्म भी बन जाएंगे, कई बार पस भरना भी शुरू हो जाती है पेशेंट्स को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दोनों में डिफरेंशिएट करती है कि आपको डैंड्रफ है या आपको स्कैल्प सोरेसिस है। तो ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब आप डैंड्रफ में और स्कैल्प डर्मेटाइटिस में। एंड इमेजिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। मेरे पास एक रिसेंटली केस आया, लाइक उसको प्रॉब्लम क्या थी, डैंड्रफ की, ठीक है। वो मेरे पास आया कि मैम देखो मेरे 2-3 सालों से ना ये डैंड्रफ बनी रह रही है, मैंने हर मेडिकेटेड ऑयल्स लगा लिए हैं, मैंने शैम्पूज चेंज कर लिए हैं, मैंने हर्बल शैम्पू सब कुछ यूज करके देख लिया, लेकिन ये हट ही नहीं रही है। और आप इमेजिन करिए उसने 3-4 डॉक्टर्स को, स्किन स्पेशलिस्ट तक को भी दिखा लिया, लेकिन सब उसको कह रहे हैं दिस इज जस्ट ए डैंड्रफ, आप ये यूज कर लो, वो यूज कर लो। लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपरली डायग्नोस किया, उसकी प्रॉपर उसको एग्जामिन किया, आई फाउंड आउट कि वो है स्कैल्प सोरेसिस का पेशेंट। मतलब जो उसको डैंड्रफ नहीं है, वो उसको सोरेसिस की प्रॉब्लम है और वो लास्ट 3-4 ईयर्स से ये सफर कर रहा है। एंड इमेजिन किसी डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी ट्रीटमेंट हुई ही नहीं है, तो उसको कैसे आराम आएगा। आप ऊपर से कुछ भी कॉस्मेटिक, जैसे आप कई लोग देखते हैं आपके यहाँ पे रेडनेस हो गई है ना, वो क्या करते हैं उसको छुपाने के लिए मेकअप यूज करना शुरू कर देते हैं। आप भी गर्ल्स क्या करती हैं, अगर थोड़ा सा पिंपल हो गया मेकअप लगा लिया, लेकिन आपको पता है कि वो मेकअप में जो केमिकल्स हैं वो उसको और ज्यादा ट्रिगर करता है। तो कभी भी आपको कोई भी पिंपल, कोई भी रैश हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, उसके ऊपर कुछ मत लगाइए, सिर्फ एक हल्का सा मॉइस्चराइजर, या मैं सबसे बेस्ट करूं घर पे कोकोनट वर्जिन ऑयल होगा आपके, ठीक है, उसमें हल्का सा कपूर मिक्स करके लगा लीजिए। एक तो आपका पिंपल ठीक हो जाएगा, सेकेंडली मॉइस्चराइज भी मिल जाएगा। और आप अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा उसमें कई बार फिलिंग भी हो जाती है पिंपल्स में ना, तो आप करक्यूमिन हल्दी का पेस्ट बनाइए, लगाइए, आपको कोई कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप एलोवेरा, इतनी हमारी मतलब नेचर में इतनी सारी चीजें हैं स्किन के लिए, वाई यू आर जस्ट, आप एक थोड़ी सी लुक देने के लिए आप उस चीज को और ट्रिगर कर रहे हैं। तो कॉस्मेटिक बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। और स्पेशली उन केसेस में जब आपको पता है कि आपको कोई डिजीज ऐसे कोई आ रही है, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखें। तो वो ओपीडी में जो पेशेंट आया था ना, वो ऊपर से ऊपर कुछ ना कुछ लगाते ही आ रहा है। जब मैंने उसका स्किन भी देखी तो कई जगह स्किन पे भी पैचेस थे, तो उसको हमने प्रॉपर मैंने गाइड किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट, है ना। तो उसको समझ आया कि मैं इस चीज से सफर कर रहा हूँ, एंड नाउ ही इज फाइन। तो मतलब ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी आपको कोई भी इश्यू हो तो प्रॉपर एक डायग्नोस जरूर करवाइए, है ना। आप कोई भी और ऊपर से कुछ मत लगाइए, बिकॉज स्किन जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल ज्यादा होती है। मैम सोराइसिस लीवर और गट की साथ जुड़ा हुआ होता है? देखिए प्रॉपरली हम कहीं कंप्लीटली जुड़ा नहीं होता है, लेकिन गट इज आवर सेकंड ब्रेन, है ना। जो भी हमारे इश्यूज है बॉडी में वो गट के जैसा से होते हैं, जो भी हमारे इश्यूज है वो गट की वजह से होते हैं। मतलब आप सुनो कि गट जो है ना वो हमारा एक मास्टर एक सॉकेट है जहां से आपकी सारी चीजें निकलती हैं। मतलब अगर वो खराब हो गया ना तो आपकी चीजें, सारी बॉडी की चीजें फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। मतलब ये चीज है, तो गट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपका कॉन्स्टिपेशन हो रही है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन केसेस में क्या होगा कि पित्त दोष बढ़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी में टॉक्सिन्स, आम का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो आगे चल के कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो स्किन की प्रॉब्लम्स भी कई बार ये देखा गया है कि गट के इम्बैलेंस की वजह से होती है, और आगे आगे चल के वो बहुत सीरियस कंडीशन जैसे कि डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, है ना, स्किन पैचेस, एक्जिमा, ये सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली आई कैन से अगर आपका गट ठीक नहीं है ना, तो यस स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो गट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हम जो मैनेज करते हैं ना, एक तो हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देते हैं, सेकंड हम डाइट प्रॉपर उनको गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इसकी बात करो सोराइसिस में, इसमें सबसे पहले मैं पेशेंट का ना डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवा देती हूँ, दूध, दही,
ये खाने को मैं नहीं बोलती हूँ। आप लस्सी छाछ ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा उसको कैसे बनाना है उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आपको बहुत ज्यादा दही वाली लस्सी नहीं पीनी है, आपको छाछ पीनी है, मतलब मट्ठा जो पीते हैं, ठीक है। दूध बिल्कुल नहीं लेना होता है इस प्रॉब्लम्स में, क्योंकि दूध क्या है, कफज प्रधान है, ठीक है। ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, आपकी स्किन में और ज्यादा इसको ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट इज कि नॉन वेज लोग, मैंने पहले भी बोला है कि जितनी भी स्किन के इश्यूज है उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉन वेज, स्पेशली रेड मीट और फिश। मतलब जो लोग कंटिन्यूसली इसको कंजप्शन करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा हमने देखा है कि कई रीजन्स में, हमारे इंडिया के कई रीजन में, फॉर एग्जांपल कैलकाटा साइड हमने देखा है कि लोग फिश बहुत खाते हैं, तो उनमें ये सोरेसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखा गया है हमने कि वो वहां पे ये इसलिए है क्योंकि उनकी डाइट में वो चीजें हैं, तो उनको वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मतलब हम सबसे बेटर है कि अवॉइड करना। मेरा हमेशा यही ट्राई होता है पेशेंट के साथ कि मुझे मेडिसिन कम से कम उनको देनी है, उनका लाइफस्टाइल मैनेज करवाना है, उनके डाइट को एक नेचुरल प्रोसेस में लेके आना है जिससे कि उनको कभी प्रॉब्लम हो ही ना लाइफ में। तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस करके ही एक प्रॉपर हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आपकी गट, आपकी बॉडी में क्या आप खा रहे हो, है ना, क्या आपका लाइफस्टाइल है, ये आगे चल को आपको क्या इश्यूज कर सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए आजकल तो बहुत इजी है, मतलब आप देखिए हमारे पास कंसल्टेशंस हम ऑफर करते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम ऑफर करते हैं, ताकि पेशेंट जो बहुत दूर है वो हमसे आके मिले, फोन करके एटलीस्ट हम उनको एक्सप्लेन कर सकें कि आपकी एक्चुअली रूट कॉज क्या है, ठीक है। वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स में अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। तो आजकल मेथड बहुत इजी है अपना प्रॉपर डायग्नोस करवाने का। तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर्स, ठीक है, योर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, और एक सही इलाज जरूर ढूंढिए। तो मतलब आजकल ना ये बहुत चीजें इजी हो गई हैं, है ना, जैसे मैंने बताया है। तो हमारे पास भी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास एक मल्टीपल डॉक्टर्स टीम है ना, जो आपको गाइड करती है एंड बेसिकली वो आपको एक सोल्यूशन बताती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, आपको ये पता करता है कि आपका रूट कॉज क्या है। तो ये चीजें इजी हैं और ट्रस्टवर्दी है। मतलब आप देख सकते हैं कि आपके साथ जो भी कंसल्टेशन होगी उसका प्रॉपर आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है ना, आपको प्रॉपर मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, फॉलोअप्स किए जाते हैं कि आपको टाइम टू टाइम कॉल्स किया जाता है। तो हमारे भी ये चीज हम करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि पेशेंट के लिए इजी हो जाए। बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि आप दिल्ली में नहीं हो, आप बॉम्बे में नहीं हो, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपनी जानना है चीजों के बारे में, उसके लिए आपके पास एक साधन है कंसल्टेशन का। तो आप मेरे से कंसल्ट करके आप अपनी चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत वेट करिए कि मैं 2 महीने बाद मुझे जाना है, लेकिन 2 महीनों में क्या वो प्रॉब्लम कितनी ट्रिगर हो जाएगी आपको नहीं पता है। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, आपको ऑप्शन है कंसल्ट करने का, नंबर्स भी हैं दिए गए हुए हैं हमारे, तो उस पर कंसल्ट करिए, आज ही बुक करें और हमसे कंसल्ट जरूर करें। आयुर्वेद में प्रॉपर सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली आयुर्वेदा में हमारे पास है, पेशेंट्स हमारे देखे गए हैं। मेरे पास तो इस चीजों के लाइव पेशेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स 10-10, 12-12 सालों से हैं एंड नाउ दे आर गोइंग परफेक्ट। लाइक 70% प्रॉब्लम तो उनकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन यस, हमारे अकॉर्डिंग आपको सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। लाइफस्टाइल, मेडिसिन कितने टाइम तक खानी है, आपका खाना पीना कैसा होगा, डाइट कैसे होगी, हमारे अकॉर्डिंग खाइए। आयुर्वेदा एक जर्नी है, ठीक है, तो उसको आपको दिल से फॉलो करना है, कैसे आपको उसको एक रूट कॉज को ट्रीट करना है। तो इसके लिए आपकी हेल्प भी उतनी जरूरी है जितना एक डॉक्टर की। तो डॉक्टर तो सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन पेशेंट को खुद से ये चीजें होनी चाहिए कि आप ये फॉलो करोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। देखो आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गंधक है, नीम है ना, जैसे मंजिष्ठा हो गया, बापची हो गया, निर्गुंडी हो गया। ये सारी चीजें अगर आपको एक किसी कॉम्बिनेशन में मिल सकेंगी ना, जैसे लाइफ वेदा में भी हमने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोरेसो एच के नाम से एक कैप्सूल है, मतलब वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड की कितनी उसकी क्रोनिक प्रॉब्लम है। एंड ऊपर अपर एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बापची ऑयल है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देते हैं अगर पेशेंट को स्टार्टिंग स्टेज में है। डिपेंड करता है कि कितनी उसकी क्रोनिसिटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एक कस्टमाइज प्लान बना के देते हैं। तो ऐसे हम आयुर्वेदा में काफी अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यस, हम इसको ना बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको भी सोराइसिस या आपकी स्किन को लेके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जो सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं।